अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये पता करें ना ये सेट होता क्या है। फिर जाके हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसका बैकग्राउंड तो पता हो ना कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं और किस तरह आंसर निकल रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि IS 8 होता क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। 3 हिस्सों पे डिवाइड किया जाता है IS 8 को। पहला हिस्सा है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो चेंज करना है हमने। ठीक है। और तीसरा है एरर्स। ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं IS 8 में। ठीक है। पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बुक होती है। ठीक है। उसमें जो भी बातें लिखी होती हैं ना उनको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। उन टोटल को कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। उनको फॉलो करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कि डेप्रिसिएशन किस तरह करनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रीलोकेट किस तरह करनी है, हर एक का नंबर दिया होता है। जिस तरह दफ़ा 403 के तहत इस तरह वो होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें ये IS होता है कि IS 2 के तहत, IS 4 के तहत। ठीक है। ये सिंपल सी बात है। IS 8 में पॉलिसीज़ इस तरह लिखी होती हैं। ठीक है। IS 8 हमें पॉलिसीज़ के बारे में गाइड किस तरह करता है। 2 किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं IS 8 में। पहली, हाउ टू चूज़ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, मुनासिब अकाउंटिंग पॉलिसी किस तरह हम इंतखाब उसका करें। दूसरा है कि जो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए तो फिर हम क्या करें। ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं। इसमें आगे 2 कैटेगरीज आती हैं। अगर स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मुनासिब हमने कौन सी चूज़ करना है। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हमने करनी है, हमें पता नहीं चल रहा कि हमने स्ट्रेट लाइन करनी है, रिड्यूसिंग करनी है। स्टैंडर्ड जो भी है ना अवेलेबल है हमारे पास उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल, कोई ऐसी चीज़ की डेप्रिसिएशन कर रहे हैं दुनिया पर किसी को पता ही नहीं है कि किस तरह करनी है, फिर मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगी कि हमने किस तरह वो करनी है डेप्रिसिएशन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो वो डेफिनेशन को, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की डेफिनेशन और रूल को मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि हाउ टू डील इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर उसमें चेंज आ जाए तो हम क्या करें। फॉर एग्जांपल FIFO मेथड से हम कर रहे थे इन्वेंट्री को कैलकुलेट, उन्होंने कह दिया जी वेटेड एवरेज से करना है, तो फिर क्या करें। इसमें आ जाते हैं 2 ब्रांचेस आ जाते हैं। एक होती है नॉन वॉलंटरी चेंज, एक वॉलंटरी चेंज। मतलब एक ज़बरदस्ती चेंज और एक अपनी मर्ज़ी से चेंज। ठीक है। ज़बरदस्ती चेंजिंग जो भी कराएगा वो जो ज़बरदस्ती करता है वही बताता है ना फिर कि ये करो वो करो। ठीक है ना। वही बताएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले कि किस तरह करना है। जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस गिवन इन द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आज से IS नहीं कहना आपने, आज से कहना है IFRS, तो हम कहेंगे ज़बरदस्ती चेंज ला रहे हैं वो। ठीक है ना। वॉलंटरी चेंज, अपनी मर्ज़ी से चेंज कोई लाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन करना चाह रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड से, पहले वो कर रहे थे रिड्यूसिंग मेथड से, तो फिर क्या करें। ठीक है। वो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी क्या करना है। ठीक है। तो उसकी वो जो भी वो करें चेंजिंग, उसकी वो रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन दें। वहाँ पे लिखेंगे सर हम चेंज कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आप करें कैलकुलेट रेट्रोस्पेक्टिवली। अब रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है कि पीछे के कंसिडरेशन विद द पास्ट इवेंट्स के पिछले सालों को भी चेंज करें। ठीक है। इसका ये मतलब है करंट ईयर में चेंजिंग अगर आती है, अगर आप पॉलिसी करंट ईयर में चेंज करेंगे तो प्रीवियस ईयर में जाके भी आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि मज़ीद समझ आ जाए। ठीक है। ये क्वेश्चन है जी, ABC लिमिटेड वाज ट्रीटिंग एन आउटपुट एज एन एक्सपेंस। कहता है कंपनी जिसका नाम ABC है वो ना एक फ़िगर या एक नंबर को खर्चे के तौर पर लिख रही थी। नाउ इन करंट ईयर, कहता है इस साल मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट। मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि इसको एसेट में लिखेंगे। ठीक है। द आउटफ्लो इनकर्ड इन 2019 वाज ₹10,000। कहता इस साल जो हुआ है ना खर्चा वगैरह वो 10,000 है, वो उन्होंने लिख दिया है, उन्होंने कर दिया है, खुद ब खुद ऐड कर दिया। ठीक है। इन ईयर 2018 इट वाज ₹5,000। अब आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है और पिछले साल हमने जाकर चेंजिंग करनी है। ठीक है। पिछले साल ये 5,000 की फिगर, इसको चेंज करना है। कहता फॉलोइंग इज़ द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। चेंज इन इक्विटी की उन्होंने टेबल दिया हुआ है, वो हम देखते हैं कि कैसा टेबल दिया उन्होंने। ये वाला टेबल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। ईयर दिए हुए हैं, ये फॉर्मेट पूरा उन्होंने बना के दिया है, फिगर सारी उन्होंने दिए हैं, कुछ भी इसमें जो है ना मिसिंग नहीं है, हर चीज़ दी हुई है। डिविडेंड दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये सारा कुछ उन्होंने डिटेल में दिया है। अब उन्होंने कहा क्या है कि उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, हमने एक्सपेंस को एसेट में लिखना है। तो सिर्फ 5,000 जो उन्होंने कहा है ना, 5,000 और 10,000 की फिगर क्वेश्चन में आई है,
10,000 उन्होंने इधर ऐड कर दिया, ठीक है, वो तो कर दिया हमने, छेड़ना ही नहीं उसको। सिर्फ वो जो पिछले साल 5,000 है ना उसको चेंज करना है। कहाँ पे? प्रॉफिट ऑफ द ईयर में, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5,000 ऐड करना है। चलें हम करते हैं इसको हल, सोल्व करते हैं। ये ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 2 लाख। अब यहाँ पे 30,000 था, अब यहाँ पे वो 5 ऐड करेंगे तो ये 35,000 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये टोटल किस तरह आ जाएगा जी? ये आ जाएगा 25,000। अच्छा, तो ये आ गया 23,500, ठीक है। ये देखें ना, सिर्फ यहाँ पे हमने 5,000 ऐड किया है और यहाँ पे 23 था और यहाँ पे आ गया 23,500, ठीक है, 5,000 ऐड किया है। अब डिविडेंड वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 5,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 23, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया जी 2,30,000। पिछली बार आया था 22,05,000, लेकिन चेंजिंग की वजह से ये आ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 22,05,000 ये क्लोजिंग है, ये इसका ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चेंज हो गया तो इसको अब यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,30,000, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 20,000 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा जी? 0,0,0,0,5,2, ठीक है। ये आ गया। डिविडेंड कितना था ऊपर? 2,000, यहाँ पे भी 2,000, कोई चेंजिंग नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी सिंपल 8,4,2 24,08,000, ठीक है। पॉलिसी का एक सिंपल सा सवाल हो गया। अब देखते हैं जी, दूसरा पॉइंट था कि काउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं, ठीक है। एस्टिमेट का मीन होता है जजमेंट के अंदाज़ा लगाना है। सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा डीप नहीं जाना, इसको याद कर लीजिएगा, डिफाइन पेपर में आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के अंदाज़ा लगाना, हमेशा डेप्रिसिएशन कॉस्ट को हम का अंदाज़ा लगाते हैं, यूज़फुल लाइफ का अंदाज़ा लगाते हैं, यार 10 साल चल जाएगी ये मशीन या 20 साल चलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात, इसको कहते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट। अच्छा, तो हाउ टू डील विद द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अच्छा, एस्टीमेट अगर चेंज हो जाए तो उसके साथ क्या करें हम, क्या बिहेवियर इख्तियार करें उसके साथ, ठीक है। अगर कहता है अकाउंटिंग चेंज होता है तो इट मीन्स द चेंज इज़ अप्लाइड इन करंट एंड द फ्यूचर पीरियड ओनली। कहता है अगर चेंज आए, इसका मतलब है कि उसी साल में चेंज आएगा और उसके बाद आगे आने वाले सालों में फ्यूचर में चेंज आएगा, पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब एरर आ रहा है, लास्ट था एरर। अभी आपको थ्योरी करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ बाद में, ठीक है। एरर क्या होता है? एरर का मतलब होता है कि ओमिशन और मिस स्टेटमेंट, कोई गलती से गलत लफ्ज़ लिख दिया, किसी ने फ्रॉड कर लिया या मिस्टेक हो गई, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ प्रायर पीरियड एरर, ये सर ने लिखवाया था। एरर मेड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, पिछले साल अगर कोई एरर हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कहते हैं प्रायर पीरियड एरर। तो उसको फिर चेंज करेंगे, ठीक है ना, पीछे जाके चेंज करना पड़ेगा। पीछे गलती हुई है तो पीछे से चेंज करते आगे लाएंगे, ठीक है।